आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, वक्त की पाबंदी होने की वजह से मैं समझता हूं कि काफियों पर अन्याय हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ का अन्याय और फिलिस्तीन के लोगों पर अन्याय कोई अलग चीज़ है और उसी की ही चर्चा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आज इस जनसभा का जो मकसद है फिलिस्तीन में शांति रखने के लिए और केंद्र सरकार जो है इस शांति की पैरवी करे, इसके लिए आज ये जनसभाएं बुलाई गई है। कई लोग जो है ये एक क्रिश्चियन और मुस्लिम इस तरीके की लड़ाई देखते हैं। नई जनरेशन है, चाहे उनको इसको पता नहीं था कि इजराइल का जो है जन्म है वो 1947 में हुआ है। यूनाइटेड नेशंस का है, 2 रेजोल्यूशन था कि जिसमें फ़िलिस्तीन और इजराइल दोनों अलग अलग देश रहेंगे, बगल बगल में रहेंगे, उनको कामयाब किया जाएगा। दोनों ने एक दूसरे की इज्जत करके अपना देश चलाना चाहिए। लेकिन उस यूनाइटेड स्टेट के रेजोल्यूशन के मुताबिक वहाँ की परिस्थिति नहीं है। इजराइल जो हमला पे हमला कर रही है, ज़मीन कब्जा कर रही है, और जैसे मेरे पहले वक्ताओं ने कहा कि जो ज़मीन 1947 में फ़लस्तीन को दी थी उसमें से करीब करीब 20-22 तक का जो है वो वापस इजराइल ने ले लिया। ऐसी एक परिस्थिति है। ये दुनिया की जिम्मेदारी है, ऐसा मैं मानता हूं कि वहां पर शांति होना जरूरी है। भारत जो है वो एक नए तरीके से उभर रहा है। फिलहाल G20 का पूरे देश के प्रतिनिधि यहाँ पर थे। ब्रिक जैसी ऑर्गेनाइजेशन में है, कहा जाता है कि भारत की अहम भूमिका वहाँ पर रहेगी। तो एक इंटरनेशनल स्टेज पे भारत की एक नई छवि बन रही है। हम लोग ये मानते हैं कि भारत की ये जो उभरी हुई ताकत है, ये एक इकोनॉमिक पावर जो भारत का बढ़ रहा है, उसकी वजह से वो कई देशों के पॉलिसीज को मोल्ड कर सकते हैं और उन पे प्रभाव भी डाल सकते हैं। जिसमें एक देश इजराइल भी है। ऐसी एक परिस्थिति है। आज के मुताबिक इजराइल में करीब करीब 50,000 महिला जो है वो गर्भवती है। अगर हॉस्टल या हॉस्पिटल अगर नहीं रहे तो ये जो नई संतान इस दुनिया में आएगी उसकी हालत क्या होगी, ये सबसे बड़ा सवाल। जैसे वहां की पैलेस्टीनी जनता की लोगों का सवाल है, उसी तरह इस सरकार से भी हम लोग ये आग्रह कर रहे हैं कि कई भारतवासी जो है वो मिडिल ईस्ट में जाके अपने रोजी रोटी कमा रहे। ऐसी एक परिस्थिति है। बताया जाता है कि 80 लाख के ऊपर भारतीय जनता वहां पर बसी हुई है। और ये दिखाई देता है कि ये जो मामला है फ़लस्तीन का और इजराइल का, दोनों के बीच में नहीं, अब उसमें लेबनान भी कुछ रहा है, सीरिया भी उसमें कटघरे में आ रहा है। अगर ये दायरा बढ़ता है तो दुनिया के लिए भी खतरा है और भारतीयों के लिए भी खतरा है। इसका मेरे ख्याल से हम लोग ने सोचना चाहिए। आज मैं मान के चलता हूं कि इन बातों की चर्चा हम लोग आम इंसान की तरह करेंगे, आम इंसान के सामने ले आएंगे, तो सरकार जो है
दो तरीके से